हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि डे 2 की जो वीडियो थी उसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिले थे, वो काफ़ी कम थे। तो आज की इस वीडियो के एंड कर लेने के बाद आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़्यादा रहने वाले हैं। उसमें पिछली वीडियोज़ के भी जो क्वेश्चंस थे वो भी हम ऐड करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अलग अलग टाइप्स के जो हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर सामने है। लिखा क्या है इसमें? राहुल मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, देन ही मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट एंड वॉक्स। ये पूरी स्टेटमेंट जो आपने एक बार पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद जैसा कि आपको बताया था आपने कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि आपने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अगर अच्छे से उसमें जो क्वेश्चन है उसमें सीखे होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो अभी तक आपको इतना पता लग गया होगा। क्या करना है, सिर्फ आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, ये डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस है, इसके बाद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये डिस्टेंस है, और फाइनली मूव टू डिस्टेंस ऑफ ये डिस्टेंस, ये डायरेक्शन। इन बातों को, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने सिंपली यहाँ पर नोट डाउन करना है। जो ट्रिक आपको बताया था, करना क्या है, राहुल मूव टूवर्ड्स साउथ ईस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, यानी कि साउथ इतना लिख दिया आपने। इसके बाद वेस्ट में गया 14 मीटर, ये लिख दिया आपने। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में 7 मीटर, इसके बाद फाइनली ही मूव्स डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अभी तक जो क्वेश्चन करे थे हमने उसमें क्या था, सिंपली एक ही डायरेक्शन दे रखी थी आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या आपको कहा गया था लेफ़्ट राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 हैं। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि जहाँ पर ऐसा आपको दिया जाएगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ये है ईजी है, दिखने में सिर्फ मुश्किल लग रहा है आपको। कैसे? ईस्ट वेस्ट अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम को ऐड करते हैं, ये वाली और ये वाली कट जाएगी, ईस्ट और वेस्ट। ये बचेगा आपका 10 डायरेक्शन आएगी जो बड़े वाले के साथ है। यहाँ पर 14 के साथ वेस्ट है तो वेस्ट लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये साउथ नॉर्थ साउथ अपोजिट है, इसको काट सकते हैं। ईस्ट वेस्ट अपोजिट है, इसको काट सकते हैं। 7 7 अपोजिट है, इसको काट सकते हैं। सिंगल सिंगल नहीं काटना है, पूरा कटेगा तभी काटना है। अब यहाँ पर तीनों जो थे अपोजिट थे, 7 7 तो कट जाएगा, नॉर्थ और साउथ भी कट रहा था, ईस्ट और वेस्ट भी कट रहा था, इसीलिए हमने इस पूरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी कि ये जो 2 थे ये ख़त्म हो गए, पीछे बचा था ये वाले और ये वाले। इसको सॉल्व करने के बाद ये आया। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था हाउ फार इज़ द डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस बताना है कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग से कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी पर अभी वो है। तो यहाँ पर 10। डायरेक्शन भी पूछी होती तो वेस्ट हम यहाँ पर बता सकते थे कि वेस्ट साइड है। फिलहाल सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो 10 आपका करेक्ट आंसर है। ये था एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें एक और टाइप है जहाँ पर आपका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। वो कौन सा क्वेश्चन है वो आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ये क्वेश्चन आप इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में आते हैं। इसमें आपको कोई बड़े टफ़ लेवल का जो एग्ज़ाम है वो नहीं रहने वाला है। 10th 12th बेस पर आपका जो एग्ज़ाम जो ये होगा उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसमें डिफरेंस, इसमें और अभी तक के जितने क्वेश्चन करें उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता था कि एक पर्सन था जिसने अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया जितने भी मीटर था जिस भी डायरेक्शन में, और एंड जब वो अपना डिस्टेंस जो अपना एंड में ट्रैवल करके ख़त्म करता था, हमें एंड में बताना होता था उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन, एंड वाली पोजीशन का कितना डिस्टेंस है, या ये पूछते थे कौन सी डायरेक्शन में है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले डिस्टेंस बताया, डायरेक्शन बताई, कहाँ कहाँ वो गया, और एंड में पूछा है, लड़की की बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछा है कि एंड में इन विच डायरेक्शन इज़ शी वॉकिंग नाउ, कौन सी डायरेक्शन में करंटली वो वॉक कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे जहाँ पर ये पूछा जाएगा करंट, उनकी लोकेशन, डिस्टेंस, कहाँ ट्रैवल किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली आपको ड्रा करना है। अब ड्रा क्या करना है, इसमें पूछा क्या गया था, साउथ की तरफ 50 मीटर है, इसके बाद ईस्ट में 20 मीटर और नॉर्थ में
30 मीटर। ये बातें पूछी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने फिगर ड्रा करनी है। फिगर किस तरह से ड्रा करनी है? सबसे पहले 50 मीटर साउथ की तरफ। फिगर के हिसाब से आपको भी अभी तक ये जान चुके होंगे आपकी साउथ आ गया इस तरफ साउथ होगा नीचे की तरफ। यहाँ पर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 50 मीटर। 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेने के बाद अब इसका फेस जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि साउथ इस तरफ होता है। तो यहाँ से उसने, मान लीजिए ए पॉइंट है, यहाँ से उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू किया 50 मीटर साउथ की ओर गई, वो नाम है रुचि का, 50 मीटर साउथ गई। अब साउथ की तरफ इस तरफ उसका फेस है, नीचे की तरफ फेस है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्न्स ईस्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर। साउथ जाने के बाद ईस्ट की तरफ 20 मीटर गई। यहाँ का ईस्ट किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड ईस्ट होगा इसका, क्योंकि ये नीचे की तरफ है इसीलिए इसका ईस्ट होगा इस तरफ। इस तरफ आ गया ईस्ट इसका। ईस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20 मीटर, यानी कि यहाँ पर पॉइंट बी पर समझ लीजिए आप 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके बाद वो नॉर्थ की ओर गई। अब इसका नॉर्थ कौन सा होगा? ऊपर की ओर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 30 मीटर। अगर ये 50 है तो मान लीजिए 30 हम यहाँ तक रख लेते हैं। ये पॉइंट सी आ गया। अब क्या कहा है इस क्वेश्चन के बाद? यहाँ पर पहुँच लेने के बाद 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद उसने अपने घर की ओर जाना शुरू कर दिया। घर कहाँ था उसका? यहाँ से, घर से चलना शुरू किया था उसने। यहाँ से अब वो अपने घर की तरफ उसने जाना शुरू कर दिया। तो यही पूछा है कि अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जब उसने एंड में अपने घर की ओर जाना शुरू किया तो ये कौन सी डायरेक्शन थी? यहाँ से उसने जो है अपने घर जाना शुरू किया था, तो हम इसी को मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये आ गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि इन दो डायरेक्शन के बीच वाली डायरेक्शन का आपको बताया था कि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो नॉर्थ वेस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इन क्वेश्चंस को आप ट्रिक से नहीं, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर वॉकिंग पूछा गया था। आपने पहले डायरेक्शन ड्रा करी 50 मीटर साउथ, जो भी क्वेश्चन में आपको पूछा गया था उसके हिसाब से नहीं समझ आई हो, एक बार ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन आसान है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज लाया है, इसलिए आपको इसमें कन्फ्यूजन ना लगे, इसलिए एक बार आप दोबारा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन इसमें करे थे उसमें एक चीज़, एक पर्सन के लिए कहा गया था, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, किस डायरेक्शन में किया, तो हम सिंपली ट्रिक से इस्तेमाल करके तो हम उसका आंसर निकाल लेते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, दो चीज़ों की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर बात हो रही है दो बसेस की, 2 बसेस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 बसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। 2 बस चलना शुरू हुई सेम पॉइंट से। 2 बस हैं, बस कौन सी है? बस ए और बस बी। हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं बस ए और बस बी। पहली बात, बस ए की गोज़ 27 किलोमीटर वेस्ट। जो काम हमें हर बार करना होता है वो डायरेक्शन डिस्टेंस लिखना है। इसके बाद टर्न्स टू इट्स राइट एंड गोज़ 43 किलोमीटर। वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, या पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद बारी है बस बी की, गोज़ 19 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स वेस्ट, गोज़ 61 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट। वेस्ट का राइट क्या होगा? क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि हमें इस साइड जाना है, नॉर्थ 24 किलोमीटर। वेयर इज बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए? क्वेश्चन में बताना है बस बी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू बस ए। यहाँ पर हमने क्या करना है, सेम जो है वो उनको ऐड कर लेते हैं। 24 और 19 करेंगे तो 43 नॉर्थ, 61 वेस्ट। इन दोनों को ऐड करके ये लिख दिया, ये सेम टू सेम वैसे नोट डाउन कर लिया। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम ऐड करते थे, जैसे कि इसमें भी कि हमने किया। अब जहाँ पर बात होगी दो चीज़ों की, दो का कंपैरिजन किया जाएगा, वहाँ पर इसको और इसको काट देना है। क्यों? क्योंकि ये सेम है, सेम यहाँ पर होंगी तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर देना है। ये भी ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब बचा क्या पीछे? बस ए का 27 वेस्ट और बस बी का 61 वेस्ट। इसको कैसे सॉल्व करना है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मान लीजिए अब ए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ तक ए का डिस्टेंस है कितना? 27।
7 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक ए ने कवर किया, बस ए ने कवर किया 27 किलोमीटर। डायरेक्शन कौन सी है, हम इस तरफ ही क्यों आए, क्योंकि डायरेक्शन दे रखी है वेस्ट। अब बी का कितना है 61 वेस्ट, 27 ही है, तो मान कर चलिए यहाँ पर बी का है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 61, ये किसका है, बस बी का। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये किसका है, बस ए का। ये इतना डिस्टेंस बस ए का है, ये पूरा बस बी का। क्वेश्चन में पूछा गया था वेयर इज़ बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए, यानी कि बस बी कहाँ है, ये कहाँ है वो बताना है। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा होता तो हम सिंपली बता देते कि 61 वेस्ट। यहाँ पूछा है विद रिस्पेक्ट टू बस ए का कंपैरिजन करते हुए बस बी की लोकेशन बतानी है, वो कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, कितने डिस्टेंस पर है वो। यहाँ से हमें बताना है इसका डिस्टेंस, बस बी का बताना है विद रिस्पेक्ट टू बस ए, यानी कि हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो ये पूरा डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ पता है 61 है, इतना भी पता है, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, बस बी का बताना है विद रिस्पेक्ट टू बस ए। अगर कहा होता बस बी का बताओ तो हम बोलते सीधा 61 वेस्ट, अगर कहा होता ए का बताओ 27 वेस्ट। यहाँ पर क्या पूछा है, बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए, बस बी बताओ कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू बस ए। इसीलिए पूरा डिस्टेंस हमें पता है, इतना है 61 है, इतना भी पता है 27 है, तो 61 में से 27 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। 61 में से 27 माइनस करेंगे तो 34 आएगा। तो डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि वेस्ट की तरफ है, तो 34 वेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा सा उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने रखे जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि ऑप्शंस देख करके आपको गैस हो जाएगा, और कई बार ऑप्शंस से ही आपका आंसर जो है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे एग्ज़ाम्स में। तो ये क्वेश्चन में आपको डाउट हो, वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने, अ वॉच रीड्स 4:30 इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल बी द और एंड पॉइंट। मैंने ऑलरेडी फिगर यहाँ पर ड्रा कर लिया है। घड़ी की बात यहाँ पर हो रही है, 4:30 घड़ी में बज रहे हैं। मिनट हैंड पॉइंट्स ईस्ट, मिनट वाली सुई जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो ये बताना है कि और एंड पॉइंट यानी कि जिससे हमें घंटे का पता लगता है, और वाली सुई जो है वो किस तरफ इंडिकेट कर रही है, वो किस डायरेक्शन में है। ये है आपकी मिनट हैंड, ये आपकी और एंड। तो अब बताना है हमें, ये हमें पता है कि ईस्ट साइड है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी ड्रा करी है, एक बार आप खुद करने का ट्राई करिएगा वीडियो रोक करके। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। करना कैसे है, क्वेश्चन में बताया है कि मिनट हैंड ईस्ट की तरफ है, यानी कि ये वाली ईस्ट की तरफ है, तो हम यहीं पर ड्रा कर लेते हैं। ये बता दिया ईस्ट की तरफ, हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो हमें पता है ईस्ट इस तरफ है, इस तरफ हो जाएगा वेस्ट, ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, ईस्ट और वेस्ट के इस साइड, यानी कि या इस तरह से कह लीजिए, ईस्ट अगर इस साइड है तो इसके उल्टे की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कह लीजिए या लेफ़्ट साइड कह लीजिए। ईस्ट से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन हमें मिलती है, नॉर्थ, यानी कि ये होगी नॉर्थ डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये साउथ होगी। या एक और तरीका, ईस्ट और वेस्ट के बीच में नॉर्थ है, ये भी आप कह सकते हैं। वेस्ट से राइट जाएंगे तो नॉर्थ है, यहाँ से भी आप ले सकते थे कि वेस्ट से आप क्लॉकवाइज आएंगे तो नॉर्थ होगा, उसके बाद ईस्ट आएगा। तो 2-3 तरह से आप याद रख सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको आदत हो जाएगी और 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप डायरेक्शन ये ड्रा कर लेंगे। डायरेक्शन का हमें पता कर लिया। ईस्ट हमें क्वेश्चन में बताया था कि मिनट हैंड वाली जो सुई है वो इस तरफ है, ईस्ट के अपोजिट होती है वेस्ट। अब ईस्ट
यहाँ से लेफ़्ट साइड गए तो नॉर्थ आया, या फिर वेस्ट से क्लॉकवाइज आए, राइट साइड आए तो नॉर्थ है। डायरेक्शन हमें पता लग गई, हमें बताना था ये किस डायरेक्शन में है। तो इन दो डायरेक्शन के बीच वाली डायरेक्शन को क्या कहा जाता है वो आपको ऑलरेडी पता है, नॉर्थ ईस्ट। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोई डाउट हो वीडियो रोक करके दोबारा आप देख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ़ P इज़ टू द साउथ ऑफ Q, R इज़ टू द ईस्ट ऑफ Q, देन व्हाट डायरेक्शन इज P विद रिस्पेक्ट टू R। डायरेक्शन ड्रा कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया है, इफ़ P इज़ टू द साउथ ऑफ Q, यानी कि क्वेश्चन समझना है P इज़ टू द साउथ, यानी कि P कहाँ पर है, साउथ में है, साउथ इस तरफ है, तो P यहाँ पर रख लेते हैं हम, ये पॉइंट P है, P आ गया यहाँ पर साउथ साइड में। अब किसके साउथ में है वो भी कहा गया है कि साउथ ऑफ Q। Q को हम यहाँ पर रखेंगे तभी तो वो Q के साउथ में होगा। पहले दिया था P इज़ टू द साउथ, हमने साउथ में रख दिया, किसके साउथ में, Q के। Q यहाँ पर होगा तभी तो उसके साउथ में होगा P। वैसे ही R इज़ टू द ईस्ट, अब R कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये पॉइंट मान लीजिए R है। यहाँ पर क्यों रखा है, यहाँ पर नहीं ला सकते, टेढ़ा नहीं ला सकते उसको, क्योंकि वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ईस्ट यानी कि इस तरफ, इसी तरफ आएगा ना ईस्ट। R है ईस्ट में किसके, Q के। हमने ये लिख लिया सिंपली। क्वेश्चन में क्या बताना है, देन व्हाट डायरेक्शन इज P विद रिस्पेक्ट टू R। ये डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू R, कि ये किस डायरेक्शन में है, R की तरफ से देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू R, यानी कि R की तरफ से देखा जाए तो P किस डायरेक्शन में है। विद रिस्पेक्ट टू कहा गया तो हम यहाँ से डायरेक्शन जो अपनी देखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हम अपनी डायरेक्शन ड्रा कर लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, इस तरफ। अगर वेस्ट है, इस तरफ साउथ है, तो दोनों के बीच वाली डायरेक्शन को कहते हैं साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अभी तक जो क्वेश्चंस करे थे उसमें आपको नहीं बताई थी उसमें कि कितने डिग्री का एंगल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताया था। इस क्वेश्चन में आपको वो भी क्लियर कर ही देते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंगल्स आपको बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ये 90 डिग्री था, इसको काट देंगे, ये बचेगा 45, ये भी 45। इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री, या इन दोनों को मिलाएंगे तब भी 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक भी 180 डिग्री। तो एक बार रिकैप कर लीजिए, या फिर आप रफ़ नोटबुक में ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले रफ़ साइड छोटे छोटे एंगल्स 45 डिग्री के एंगल्स बना लीजिए, उनको सम करिए। जैसे क्वेश्चन में 270 दिया है तो सम करिए 270 किस हिसाब से बनेगा, कितने 45 के प्लस करेंगे तो 270 बनेगा, या कितने 90 डिग्री के किस हिसाब से एंगल 90 डिग्री के प्लस करेंगे तो 270 बनेगा। क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें आप देख लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ, मैन का फेस, एक पर्सन है, एक मैन है, वो नॉर्थ की तरफ फेस करके, इस तरफ नॉर्थ की तरफ, यानी कि इस तरफ है उसका फेस। ही टर्न टू 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना टर्न किया उसने, 180 डिग्री। ये आपको बताया था 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, 90 और 90 180, यानी कि 180 डिग्री ही उसने मूव किया। तो यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक आ गया, यानी कि अब वो किस डायरेक्शन में है, अब वो इस डायरेक्शन में है, अब वो साउथ की तरफ है। अब इसके बाद क्या कहा, 180 डिग्री टर्न लेने के बाद एंड अनदर 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कौन सी हुई, पहले क्लॉकवाइज किया, दोबारा सेम डायरेक्शन, यानी कि अब दोबारा वो क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज जाने के लिए आपको इस तरह से जाना पड़ेगा, इस तरह से जाना पड़ेगा। कितना जाना है, 45 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं ये पूरा 90 डिग्री होता है, इसको काट देंगे। फ़िलहाल के लिए आप क्वेश्चन समझने के लिए इनको और काट देते हैं। पूरा 90 डिग्री था, आधा कर दिया, 45 रह गया। तो यहाँ पर अभी साउथ में था तो 45 मुड़ना, यानी कि वो इस टाइम इस डायरेक्शन में आ गया पर्सन। वो 45 डिग्री मूव करने के बाद इस टाइम आ गया, इधर आ गया, कहाँ पर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब लास्ट में क्या कहा गया, एंड देन मूव्स 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, उल्टा जाना पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज थी, ये क्लॉकवाइज है,
एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, उल्टा जाना है यानी कि इस तरह से जाना है। अब वो था यहाँ पर, उल्टा जाना है 270 डिग्री। आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने एंड से, 90 90 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे या 90 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात एक ही है। यानी कि 90 डिग्री के आपको 3 एंगल मिलाएंगे तो आपका 270 डिग्री बनता है। या फिर 45 डिग्री वाले 6 मिला लीजिए, कैसे, तो आप 270 डिग्री पहुंच जाएंगे। कैसे, ये 45 है, 1 2 3 4 5 और 6, 45 और 45 90, यानी कि 90 का एक सेट हो गया, ये 90 का एक सेट है और ये 90 का तीसरा सेट है। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 270 कंप्लीट करना है, चाहे 45 प्लस 45 करके करिए, चाहे 90 प्लस 90 करके करिए, चाहे 180 प्लस 90 कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये वाला 180 बनना था, इसमें अगर 90 और ऐड कर लेते तो भी आपका 270 बन जाना था। तो एंटी क्लॉकवाइज करके 270 डिग्री आपका आता है इस डायरेक्शन में। ये कौन से डायरेक्शन है, यही क्वेश्चन में बताना था। क्वेश्चन में लास्ट में कौन से डायरेक्शन में वो फेस करके खड़ा है या मूव कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ वेस्ट आपका जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। पिछले क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट रहा हो तो अगले इन 2 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इनमें आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, आपको इतना करना है, स्टार्ट है आपका, प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हो, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप करके आपने देखना है। अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ है, यानी कि वो इस तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ। ही टर्न्स 45 डिग्री, आपको क्या बताया था, ये पूरा 90 डिग्री है, ये भी पूरा 90 डिग्री है, इसको बीच में से काट देंगे तो 45 के 2 एंगल्स हमारे पास रह जाएंगे। अब यहाँ पर कहा गया है कि 45 डिग्री टर्न किया तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात की जाए था वो वेस्ट साइड, क्लॉकवाइज जाने का मतलब है घड़ी के साथ साथ चलना, दैट मीन्स वो इस साइड आया है, राइट साइड आया है, क्लॉकवाइज आया है। तो क्लॉकवाइज आने के लिए आपको 45 डिग्री इस तरफ आना पड़ेगा, यानी कि अगर इस तरफ था तो अब वो 45 डिग्री ये कवर करके इस साइड आ गया, अब वो इस पोजीशन में है, इस तरह से है। इसके बाद कहा है एंड देन 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, दोबारा से क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज था तो दोबारा सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमेगा क्लॉकवाइज में कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री को सिंपली याद रखने के लिए जिस भी डायरेक्शन में आप होंगे उसके अपोजिट चले जाएं, 180 डिग्री हो जाएगा। अभी आप इस तरफ हैं, इसके अपोजिट चले जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये आपका 180 डिग्री बन जाएगा। कैसे, ये 45 था, 45 प्लस पूरा 90, इसके 2 टुकड़े करेंगे फिर भी 45 बनेगा, बट ओवरऑल हमने इतना ले लिया। ये कितना है 45, ये 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 80। सपोज़ आप कभी इस डायरेक्शन में हैं, 180 डिग्री आपको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड जाना है, तो आप इधर आ जाएंगे, ये आपका इस तरफ आ जाएंगे 180 डिग्री, यानी कि सीधा दूसरी तरफ आपने जंप करना है, दूसरी साइड चले जाना है। एक बार खुद भी रीचेक कर लीजिएगा, एंगल्स मेजर करके ऐड करके इसको आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहुँच गए, अभी हम कहाँ पर थे ये भूल गया, यहाँ पर थे तो आगे यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखा है, 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा जाना है, लेफ़्ट साइड जाना है, यानी कि घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में जाना है, तो इस साइड मूव करेंगे, यहाँ से इस तरफ 270 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ बताया आपको 180 डिग्री का वो हो जाएगा अपोजिट। यहाँ पर पहुँच गए दोबारा से 180 डिग्री हो गया, 180 में कितने ऐड करेंगे, 270 होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, 45 ये ऐड किया और 45 ये ऐड किया,
इन दोनों को मिला के 270 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस 90 270, यानी कि हम इस डायरेक्शन में पहुँच गए। तो इस साइड कौन सी डायरेक्शन है, साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहते हैं। अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहा है आपको, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन ऑलरेडी अपना आपका टाइम बचाने के लिए लिख रखा है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैन इज़ फेसिंग साउथ। अब यहाँ पर क्या है, साउथ साइड एक मैन फेस करके खड़ा है, बैठा है, कुछ भी है, इज़ फेसिंग साउथ। इस क्वेश्चन में पूछना था, सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी, विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग राइट नाउ एट दैट टाइम। तो डायरेक्शन हमने सिंपली बताई, वैसे ही यहाँ पर भी यही है, विच डायरेक्शन इज़ ही फेसिंग नाउ। अ मैन इज़ फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ है, यानी कि इस तरफ है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज देख लेते हैं क्या है। ये है, इस तरह जाएंगे, क्लॉकवाइज होगा, उल्टा मुड़ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा। हमें इसी साइड जाना है, 135 डिग्री जाना है, तो किस तरह से, ये हो गया 90 डिग्री, इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, ये 45, ये भी 45 और ये पूरा 90। अब इस 90 को और इस 45 को प्लस करेंगे तो हमारा आता है 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 135 डिग्री। चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पर थे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमना है, तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पर, यानी कि अब हम कहाँ पर हैं, अब हम हैं इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इतना हम यहाँ हमने इतना डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। एंड देन आगे लिखा है एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर जब पहुँचे तो क्लॉकवाइज आना है, क्लॉकवाइज आने के लिए आपको घड़ी की डायरेक्शन में चलना पड़ता है। घड़ी चलती है इस तरह से, राइट साइड आपने इस तरह से मूव करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से आना है आपने। तो 180 डिग्री के लिए आपको बताया था, जिस भी डायरेक्शन में आप होंगे जंप करके आपने दूसरी साइड चले जाना है। यहाँ पर हैं तो आप इस साइड आ जाएं, आपका 180 डिग्री कैलकुलेट खुद भी कर लीजिएगा। 45, इसके भी दो टुकड़े कर लेते हैं, 45 और 45 90, 90 45 135 और 45 180 डिग्री, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं खुद भी। यहाँ पर आगे डायरेक्शन कोई नहीं पूछी है, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कौन से डायरेक्शन में है, तो आपके सामने ये आंसर है आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप एक बारी रफ फिगर ड्रा करें, 2 3 4 5, जब तक आपको आप सीख नहीं जाते, छोटे छोटे एंगल ड्रा करें 45 डिग्री के, उसके बाद 90 करें, किस तरह से हम किस साइड घूमेंगे तो 180 बनेगा, 270 बनेगा, 135 बनेगा। इस तरह से आप एक बारी चेक कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के साथ साथ। तो आज आपका इस क्वेश्चन के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। इसके बाद अगला टॉपिक कौन सा रहेगा वो आपको अगली वीडियो में पता लग जाएगा। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करते रहें, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे वो भी आप देखते रहें। और अभी तक अगर आपको जो क्वेश्चंस कराएं, जो तरीका कराया, थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो, समझ आया हो, ठीक लगा है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।